In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, omnipotent, omnipresent, omniscient, and all glory goes to Allah. Today, I will told you about something teacher and city teacher. What is city teacher and what is the abbreviation of teacher? Teachers letters. मोस्ट जो हम लोग जो है टीचर के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, सबसे पहले मेन चीज के टीचर के अंदर क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। और सिटी टीचर क्या होता है? सिटी टीचर जो है क्लासरूम टीचर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लासरूम टीचर्स को कहा जाता है। इसके अलावा टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर की जो एप्लीकेशन हमने जो हमारे मुताबिक है, सबसे पहले टीचर टैलेंटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैलेंटेड होना चाहिए। टैलेंटेड का मकसद क्या है यहाँ पर कि आप अपने सब्जेक्ट में अपग्रेडेशन रखते हो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज रखते हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड टैलेंटेड टीचर। और ऐसी काबिलियत आप रखते हो कि अगर आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और बच्चे को आप कितना दे पा रहे हैं वो लेक्चर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एलिगेंट। एलिगेंट की डिक्शनरी के मुताबिक नहीं है खूबसूरत। खूबसूरत का मकसद यही नहीं होता कि आप मेकअप वेकअप कर कर आ गए, सुर्खी उर्खी लगा के आ गए, या अगर कोई बॉयज मेल टीचर है तो बाल शाल से बना कर आ गए, ये मकसद नहीं है। आप एक दिलकश नजर आने चाहिए उस तरीके से, ठीक है। और दूसरा खूबसूरती का मकसद यहाँ पर यह भी है कि बच्चा आपको देख के अट्रैक्ट हो रहा हो, आपके बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, आप तमीज से, जैसे कि हम अमूमन मैंने टीचर्स को देखा है कि वो ओए ओए करके भी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का बिहेवियर ना हो, एटीट्यूड अच्छा हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एलिगेंट टीचर, मतलब खूबसूरती आती है उस टीचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑसम, उसका काम बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। चार्मिंग, दिलकश। दिलकश, चार्मिंग मींस दिलकश, कि मतलब अगर आप कोई भी काम करवा रहे हैं, तो बच्चे का फोकस आप पर हो जाए, इस तरीके से आप कराएं कि उसकी जो आपकी जो काम की जो कशिश है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो बच्चे को अट्रैक्ट करे, ना कि बोर करे, क्लियर है। उसके बाद आ गया हेल्पफुल, कि बच्चे को कहां पर, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक दफा काम करवा दिया, लेक्चर डिलीवर कर दिया, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप अलहदा से भी उसको सेपरेटली भी बता रहे हैं क्लास के अलावा, ठीक है, हेल्पफुल। अगर ब्रेक के अंदर बच्चे को कोई इशू हो रहा है, पूरी स्कूल टाइमिंग में बच्चे को कोई इशू हो रहा है, उसकी मदद कर दी, ठीक है। और यही नहीं, हमारे पास प्राइवेट स्कूल में भी अमूमन क्या होता है, कई पुअर बच्चे आ जाते हैं, कई गरीब बच्चे आते हैं, उनके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपने अपने तरीके से उस बच्चे को कैसे वो चीज़ देनी है, किसी और से छीन करनी, लेकिन अपने तरीके से आपने उसको कैसे मुहैया करनी है, और बच्चे को एहसास कमतरी भी ना हो कि मुझे टीचर दे रहे हैं ये चीज़, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये हो गया हेल्पफुल टीचर, मतलब आपने बच्चे को किस तरीके से, बच्चे की किस तरीके से हेल्प करनी है क्लास के अंदर या पूरी स्कूल के अंदर, क्लियर है, पूरी स्कूल टाइमिंग के अंदर। इसके अलावा एफिशिएंट। एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट, काबिल, कितनी काबिलियत है आप में, कितनी काबिलियत है आपके अंदर, एबिलिटीज कितनी है आपके अंदर, स्किल्स कितने हैं आपके अंदर, अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर क्लास, और क्लास रूम एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कितनी है आपके अंदर, आप अपनी क्लास को किस तरीके से मैनेज करते हैं, डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इट्स कॉल्ड एफिशिएंट टीचर। कि आपकी इस तरीके की काबिलियत होनी चाहिए कि आप पूरी क्लास को, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को एक साथ लेकर चल सकते हो। आप में लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, मेन क्या होनी चाहिए? लीडरशिप स्किल्स के आप क्लास के छोटे छोटे मसाइल को बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना लेकर जा रहे हो, ठीक है, बार बार पेरेंट्स से आप नहीं हो, लेकिन आप में भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं वो क्लास के अंदर ही सॉल्व कर दें, किसी एक के अंदर फेवरेटिज्म रखे बगैर, कि मतलब एक बच्चे को आपने फेवरेट कर लिया और दूसरे को आपने डिग्रेड कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल राइट्स देते हुए दोनों को आपने शेक हैंड करवाना है, दोनों को आपने क्या करना है, मिलाना है। आपने एक में फेवरेटिज्म कर दी, दूसरे में बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो जाएगी, और टीचर से और बच्चे से रिलेटेड जो स्टूडेंट क्लास में उनका फेलो जो है उससे रिलेटेड उसमें क्या पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी, कि आपने लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, एफिशिएंट, आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप क्लासरूम को इस तरीके से लेकर चलो कि लाइक फैमिली मेंबर्स में क्या होता है कि अगर दो फैमिली मेंबर होते हैं आपस में लड़ रहे हो तो क्या हम क्या करते हैं, बन जाए आपस में, ऐसे ही होता है ना।
तो आप लाइक फैमिली की तरह लेके चलेंगे। क्लास में भी अगर दो बच्चे आपस में नहीं बन रहे या कोई वजह है तो आप उनको किस तरीके से लेकर चलते हैं, इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव बच्चों को आप, एक तो आप खुद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रिंसिपल की, एडमिन की, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो। बोलते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। बच्चों को भी ये चीजें सिखाएं, बच्चों को भी यही चीजें सिखाएं कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए, टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करनी चाहिए। क्लियर है? If you have any question in these topics, so you can ask me without any hesitation. All teachers. एलिगेंट में मैंने आपको बताया था कि खूबसूरती, इसकी अगर हम डिक्शनरी में निकालें तो खूबसूरती की निकलती है। किसकी निकलती है? खूबसूरती। लाजमी नहीं है कि आप देखिए एक वेल ड्रेस्ड टीचर को कराना चाहिए, ये तो मैं कहूँगा, क्योंकि बच्चे का उस पर असर पड़ता है ना। लेकिन खूबसूरती का मकसद यही नहीं है कि आप सिर्फ ड्रेसिंग के अंदर या मेकअप में खूबसूरत नजर आओ। ठीक है, आपका पढ़ाने का वे भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को उसमें क्या हो, अट्रैक्शन हो, बच्चों को क्या हो उसमें अट्रैक्शन हो, वो उसके दिल पे चीज लग रही हो। ठीक है, आपका पढ़ाने का तरीका, आपका बिहेवियर भी खूबसूरत होना चाहिए, आपका अखलाक भी खूबसूरत होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, ये आपकी पूरी खूबसूरती आ जाती है उसकी। क्लियर है? थैंक यू।